कफ़ारे का बयान। रमज़ान शरीफ के रोज़े तोड़ डालने का कफ़ारा ये है कि 2 महीने बराबर लगातार रोज़े रखना। अगर किसी गलती की वजह से कोई एक रोज़ा उसमें से रह जाता है तो फिर दोबारा नए सिरे से गिनती शुरू करनी होगी। ये कफ़ारा होता है। किसी ने बग़ैर किसी उज़र के रोज़ा तोड़ दिया और अब उसका वो कफ़ारा अदा करना चाह रहा है कि अब कैसे कफ़ारा, तो 2 महीने लगातार रोज़े रखेगा, उसमें एक दिन की भी छूट नहीं है। अगर कोई रोज़ा छोड़ देता है तो दोबारा नए सिरे से गिनती शुरू होगी। अलबत्ता औरतें जो हैं, जैसे उनकी माहवारी वगैरह आती है तो उन अय्याम के अलावा बकिया उनकी गिनती चलती रहेगी। जिन अय्याम में माहवारी है तो उसमें रोज़ा नहीं रखेंगी, बाकी फिर वो रोज़ा रख सकती है, तो उनकी गिनती पर असर नहीं पड़ेगा। इस वजह से अगर किसी और वजह से वो रोज़ा छोड़ देती हैं तो फिर नए सिरे से रोज़ा रखना होगा। तो कफ़ारे का रोज़ा रखते हुए ये ख्याल कर लेना चाहिए कि आगे रमज़ान मुबारक का महीना ना आ रहा हो, कोई ऐसा दिन ना आ रहा हो जिसमें रोज़ा नहीं रख सकते। जैसे एक शख्स ने शुरू किया, शव्वाल के बाद शुरू हो गया और आगे बकरा ईद आ गई, तो बकरा ईद में रोज़ा नहीं रख सकता। अगर कोई इस तरह शुरू कर लेगा तो उसको दोबारा से नए सिरे से शुरू करना होगा। अगर किसी को रोज़ा रखने की ताकत ना हो फिर वो क्या करे। एक शख्स है, वो रमज़ान मुबारक के रोज़े पूरे नहीं रख सका, इसी तरह बीच में कफ़ारा अदा करना पड़ गया, तो अब बकिया 2 महीने वो कैसे रोज़ा रखेगा। अगर उसके लिए मुश्किल है, नहीं रख सकता, ताकत नहीं है, तो 60 मिस्कीनों को सुबह शाम पेट भर कर खाना खिलाएगा। यानी मसाकीन को जब खाना खिला रहा होगा तो उनको ज़बरदस्ती कोशिश करेगा कि उनका पेट भर जाए। ये नहीं कि 2 रोटी और 1 सालन देकर और ये बोले कि अब पूरा हो गया, ऐसा नहीं। उनको सैर करना ज़रूरी है, इस तरीके से उनको खाना खिलाए, ज़बरदस्ती उनका पेट भरे। इस सूरत में उसका फिदिया अदा होगा, ये कफ़ारा अदा होगा। अगर उन मसाकिन में बाद छोटे बच्चे भी आ गए तो वो शुमार नहीं होंगे। 60 बड़े लोग, बालिग लोग, उनको शुमार किया जाएगा, बच्चों को उसमें शुमार नहीं किया जाएगा। अगर गेहूं की रोटी खिलाता है, वो सिर्फ रोटी चल जाएगी अगर गेहूं की रोटी देता है, क्योंकि औरफ के अंदर ये खाली रोटी खाई जाती है, नरम है, तो इसको खाया जाता है। लेकिन अगर जौ, बाजरा, जवार वगैरह की रोटी देता है तो उसके साथ सालन भी देना होगा, दाल जिसको कहते हैं, कम से कम दाल साथ में शामिल करेगा, फिर होगा। अगर खाना नहीं खिलाता, 60 मिस्कीनों को कच्चा अनाज दे देता है, कोई गंदुम वगैरह दे देता है, तो भी जायज़ है। हर एक मिस्कीन को इतना दे दे जितना सदका फ़ितर अदा किया जाता है। आजकल सदका फ़ितर चल रहा है 160 रुपये, तो 160 रुपये के हिसाब से अगर वो देता है तो वो भी अदा हो जाएगा। कीमत देता है फिर भी अदा हो जाएगा, अनाज देता है फिर भी अदा हो जाएगा। अगर आपका कफ़ारा कोई और अदा कर दे, यानी वालिद के ऊपर कफ़ारा था, बेटा अदा कर रहा है, या बेटे पर था, वालिद अदा कर रहा है, और बता देता है कि ये आपका कफ़ारा अदा किया जा रहा है, तो फिर भी अदा हो जाएगा। अगर एक ही मिस्कीन को 60 दिन तक सुबह शाम खाना खिलाए या 60 दिन तक कच्चा अनाज या कीमत देता रहे, तब भी कफ़ारा सही हो जाएगा। एक शख्स है, वो एकदम ये रकम नहीं कर सकता, लेकिन उसने कहा कि मैं 60 दिन तक एक ही मिस्कीन को रोज़ाना खाना खिलाता रहूँगा, तो हो जाएगा उसका भी। अगर कफ़ारे के अंदर 60 दिन तक खाना खिला रहा है तो इसके अंदर अगर बीच में कोई एक आध दिन ना भी खिला सका तो कोई हर्ज नहीं, इसमें गिनती लौटाने की ज़रूरत नहीं होगी। अलबत्ता रोज़े रखने में गिनती लौटाने की ज़रूरत होगी। एक साथ एक ही फ़कीर को 60 दिन का अनाज नहीं दे सकता। आपके सामने कोई मिस्कीन है,
यतीम है, आपने कहा कि मैं इसको 60 दिन का एक साथ दे दूँ, तो ये भी जायज़ नहीं। उसको हर दिन अलग अलग देना हो, फिर आपका कफ़ारा अदा हो। किन वजूहात की वजह से रोज़ा तोड़ना जायज़ है? एक आदमी ने रोज़ा रख लिया, अब वो तोड़ रहा है जिसकी वजह से कफ़ारा ना हो। तो एक तो ये है कि बीमार था फिर भी रोज़ा रख लिया, अब वो बीमारी बढ़ रही है और इतनी बढ़ रही है कि उसके जान का ख़तरा है, तो वो रोज़ा तोड़ सकता है। या पेट में दर्द इतना उठा कि बेताब हो गया, अब उसकी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि जब तक कुछ खाएगा पिएगा नहीं उस वक्त तक रोज़ा ये बेताबी ख़त्म नहीं होगी, तो उस सूरत में भी रोज़ा तोड़ सकता है। अगर किसी शख्स ने इतना काम किया जिसकी वजह से उसको शिद्दत की प्यास लग गई, अब यह है कि अगर पानी नहीं पिएगा तो बेहोश हो सकता है, बीमार हो सकता है, और यह कि मरने का डर है, तो फिर वो पानी पी सकता है, फिर रोज़ा तोड़ सकता है। लेकिन शरीयत के अंदर ऐसे शख्स को इजाज़त नहीं है कि वो इतना काम कर ले रमज़ान मुबारक में कि अब उसको इतनी प्यास लग जाए कि अब उसको रोज़ा तोड़ना हो, तो ये उसके लिए गुनाह है। काम भी वो इस एतबार से करेगा कि उसको प्यास ना लगे, थकावट ना हो, परेशानी ना हो बाद में। ये नहीं कि गाफिलों की तरह काम करता रहा और 3-4 बजे जाके इतनी प्यास लग रही है कि अब मरने के करीब हो गया, तो शरीयत कहती है कि उसके लिए ये गुनाह है अगर वो इस तरह करेगा। वो अपने काम के लिए कोई और वक्त मुंतखब करे, रात में करे, अफ्तार के बाद करे, सुबह सहरी से पहले करे। दिन में अगर करता है तो मामूल के मुताबिक काम करे, जिससे उसको मरने का या प्यास का इतनी शिद्दत महसूस ना हो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।